नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और चीन के बीच के व्यापार संबंधों पर सवाल किया और पूछा कि भारत चीन से इतना अधिक क्यों खरीदता है। विदेश मंत्री ने ये सवाल कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान उठाया। उन्होंने ये सवाल भी किया कि चीन से इतना अधिक व्यापार देश के लिए क्या सही है। कोलकाता के इस कार्यक्रम में जयशंकर उत्पादन के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता की अहमियत के बारे में बोल रहे थे। ताजा आंकड़ों के अनुसार चीन अब भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के आंकड़ों के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 118.4 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। चीन से भारत में आयात 3.24% से बढ़कर 101.7 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत में चीन को निर्यात 8.7% से बढ़कर 16.67 बिलियन डॉलर हो गया है। इन्हीं आंकड़ों के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोलकाता के कार्यक्रम में भारत और चीन के बीच व्यापार पर सवाल पूछे गए थे। एस जयशंकर ने कहा कि जिस वक्त भारत कोविड महामारी के दौर से गुजर रहा था, उस वक्त चीन ने भारत के साथ लगी अपनी सीमा के पास सैनिकों की संख्या बढ़ा दी थी। इससे पहले साल 2017 में भारत और चीन के बीच भूटान के पास सटी सीमा पर तनाव रहा, जो 71 दिन तक चला। इसके बाद 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद से भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। गलवान के बाद दोनों देशों ने सरहद पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है। साथ ही भारत ने क्वाड सहयोग संगठन के तहत जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ सुरक्षा को लेकर बातचीत बढ़ाई है। इसके बाद भारत सरकार ने जून 2020 में कई चीनी मोबाइल ऐप बंद कर दिए। भारत ने सुरक्षा खतरों और निजता का हवाला देते हुए कुल 59 ऐप्स पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद 29 जून को फिर 10 अगस्त को 47 ऐप, 1 सितंबर को 118 ऐप और फिर 19 नवंबर को सरकार ने 43 मोबाइल ऐप बंद कर दिए। जून 2020 को बंद किए गए मोबाइल ऐप्स में टिकटॉक भी शामिल था। कोलकाता में विकसित भारत एट 2047 नाम से आयोजित हुए एक सम्मेलन में एस जयशंकर ने चीन की बात करते हुए 1962 की याद दिलवाई। उन्होंने कहा, चीन के साथ रिश्तों को लेकर भारत के पास 1962 का अनुभव है। इसके बाद 1988 में राजीव गांधी चीन गए थे और एक तरह से ये रिश्तों को सामान्य करने की दिशा में एक कदम था। इस दौरान दोनों मुल्कों के बीच सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमति बनी थी। 1988 के बाद से दोनों के रिश्तों का यही आधार रहा था, लेकिन 2020 में जो हुआ उसके बाद से दोनों के रिश्ते बदले हैं। एस जयशंकर ने कहा कि साल 2020 में चीन ने भारत के साथ कई समझौतों का उल्लंघन किया और बड़ी संख्या में सैनिकों को सीमा पर इकट्ठा करना शुरू किया। उसने ये काम उस वक्त किया जब भारत कोविड लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा था। भारत ने भी इसके जवाब में सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई और इसके बाद गलवान में सैनिकों की झड़प हुई थी। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक के तौर पर हम देश की सुरक्षा की बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ये आज एक बड़ी चुनौती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन इसके अलावा एक बड़ी आर्थिक चुनौती भी है। बीते सालों हमने अपने उत्पादन और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र को नज़रअंदाज किया है। एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय ट्रेडर्स चीन से इतना अधिक क्यों खरीदते हैं। आप कह सकते हैं कि उनका उत्पादन का पैमाना अधिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में वो अधिक सक्षम है, वहाँ अच्छी सब्सिडी व्यवस्था है जिसका उन्हें फ़ायदा होता है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जरा इस बात पर गौर करें कि क्या देश के भविष्य के लिए ठीक है? क्या किसी और स्रोत पर निर्भर करना आपके रोजगार के लिए अच्छा है? खासकर ऐसा देश जो व्यापार से बाहर के किसी राजनीतिक कारण के लिए कभी भी आपका फायदा उठा सकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई मुल्क फिलहाल आर्थिक सुरक्षा को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मुल्कों का मानना है कि कुछ कोर व्यवसाय देश के भीतर रहने चाहिए, सप्लाई चेन छोटी होनी चाहिए। अगर आप सब चीज़ों का उत्पादन ना करते हो तो भी सप्लाई चेन तो भरोसेमंद हो। कम से कम ये ऐसे मुल्क के साथ हो जो राजनीति और व्यापार को ना मिलाए।
जिसके साथ आपका सीमा विवाद ना हो। यह पूरी तरह सरकार के हाथ में नहीं है। इसका बड़ा हिस्सा उन फैसलों पर निर्भर है जो व्यापारी लेते हैं। सरकार इस काम पर जरूरी मदद कर सकती है, लेकिन वो सभी सेक्टर में काम नहीं कर सकती। लेकिन कई सेक्टर को लेकर सरकार बेहद संवेदनशील है।